यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है क्योंकि ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको ईमेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर, जो कि है theintuitivetarothindi@gmail.com। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर की प्रेजेंट परिस्थितियाँ क्या हैं, हमारे व्यूअर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। हमारे पास है द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और द टावर। इन कार्ड से मुझको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है आपके पर्सनल कनेक्शन या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देख सकती हूँ मैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान और उखड़े उखड़े से नज़र आ रहे हैं मुझको। हो सकता है आपके साथ चीटिंग हुई हो, आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ हो, आपके साथ कुछ बहुत परेशान करने वाली बात हुई हो। बहुत हैवी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी एनर्जी ही हो, लेकिन ये जिसकी भी एनर्जी है वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं देख सकती हूँ कि आप में से जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है वो किसी पर नज़र बनाए हुए हैं और उनके साथ चीटिंग हो रही है। ये या तो पता चल चुका है या बहुत जल्द पता चलने वाला है। और आने वाले समय में आपकी पर्सनल लाइफ में एक बिखराव आता हुआ देख रही हूँ मैं। सडन रिवलेशन होगी, कुछ अचानक से पता चलने वाला है और चीज़ें बुरी तरह से बिगड़ने वाली हैं। तो चूँकि ये रीडिंग हमें आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाली परेशानियों की तरफ इशारा कर रही है ये रीडिंग, तो हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइडेंस दें और बताएं कि हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उसके इंटेंशंस क्या हैं इनके लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, द फूल इन रिवर्स। आप किसी बहुत ही इमेच्योर इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन रेकलेसली एक्ट करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी की सलाह नहीं मानते हैं, अपनी मर्ज़ी की करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हैं। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इनको लगता है कि ये आपको खो चुके हैं। इनके अंदर का इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक इनके इंटेंशंस का सवाल है आपके प्रति, तो इंटेंशन सही नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स है, द फूल इन रिवर्स है। तो ये दोनों कार्ड्स इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत नेगेटिव बना देते हैं। जहाँ तक एस ऑफ कप्स इन रिवर्स की बात है, ये उतनी नेगेटिविटी नहीं लाता है जितना द फूल इन रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स लेकर आ रहा है इस क्वेश्चन के आंसर में। कि आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं हैं। वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखद हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं।
यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर की पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं। हमारे पास है द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देखिए, आप की लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उससे आपको अभी तक जो भी हुआ है या जो हो रहा है उससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। आपको आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें दूसरों का क्या रोल रहा है, उसमें आपका क्या रोल रहा है, और आपके एक्सपीरियंसेस से आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड देख रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी में फोकस की कमी है, आप किसी भी एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और आप फ्यूचर के बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई स्टेप लेते हुए, कोई कंक्रीट स्टेप, कोई एक्शन लेते हुए अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है इस आपकी लाइफ में, इस किसी भी तरह की प्रोग्रेस आने में, अपनी गोल्स टारगेट्स अचीव करने में। आपके प्लान्स बहुत बड़े हैं, लेकिन चूँकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्लान्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेजर ऑब्स्टेकल मुझको आपकी स्कैटर्ड एनर्जी ही नज़र आ रही है, आपके पर्सनल लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स की, और आपकी तरफ से जो समस्याएं हैं उनकी जड़ आपकी स्कैटर्ड एनर्जी नज़र आ रही है मुझको। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, क्या चीज़ें सुधरेंगी। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर की लाइफ में नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपके आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगा, आपको किसी की तरफ से एक न्यू ऑफ़र मिल सकता है, एक नई बिगनिंग हो सकती है ऑन द पर्सनल लेवल। आपको बहुत सा स्नेह मिल सकता है, बहुत अफेक्शन आ सकता है आपकी तरफ, किसी ऐसे इंसान की तरफ से जो आपको वैल्यू करेगा। आपको कुछ कम्युनिकेशन प्राप्त हो सकती है, आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई आपसे बातचीत करने के लिए आपकी तरफ आ सकता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में, बैलेंस रीगेन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमने जो शुरुआत में रीडिंग के जो एनर्जीज़ देखी थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस आउटकम के लिए, ये आउटकम आपको प्राप्त हो इसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स हमें कार्ड्स दें और बताएं कि हमारे व्यूअर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हमारे पास है रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। तो आपको ज़रूरत है रिस्क लेने की, आपको ज़रूरत है अपने अंदर द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जो होता है उसको बनाए रखने की। आपको ज़रूरत है, अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, आपको अगर कोई प्रपोजल दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, तो आप उस पर्सन को एक चांस दें। अपने आप को अलूफ न रखें, अपने आप को अकेला करके न रखें। फिर हमारे पास कार्ड है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। तो आपको अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि खुद को किसी से कमतर ना समझें,
आप ब्रह्मांड का एक अंश हैं। हम सभी ईश्वर का एक अंश होते हैं। तो आपको ये बात रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी क्षमता अपरंपार है, और अपने पर भरोसा रखें, अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। अकेला महसूस ना करें। लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदलें। सॉलिट्यूड को एंजॉय करने के लिए आप अगर अकेले हैं तो अपनी कंपनी को एंजॉय करें और नेचर में के साथ समय बिताएं। कोई हॉबी डेवलप करें जिससे आपका समय क्रिएटिवली बीते। खुद को परेशान होने से बचाएं, अपने माइंड को क्रिएटिवली एंगेज रखें। फिर हमारे पास कार्ड है कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो अगर आपकी प्रेजेंट परिस्थिति सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उलझन में हैं, तो अपने आप को हील करने की कोशिश करें, सेल्फ लव करें। और अगर परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, आपके आसपास के लोग बिल्कुल विपरीत हैं आपसे, तो उनसे लड़ने की बजाय उनको समझने की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। आपको रास्ते मिलेंगे अपनी ही हीलिंग के। लोगों को क्षमा करें, फॉरगिव करें। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिससे कोई हर्ट हुआ हो या आपका अपना नुकसान हुआ हो, तो सबसे पहले खुद को माफ़ करें, अपने भीतर के गिल्ट को रिलीज़ करें, और इससे आपको अपनी हीलिंग करने में बहुत आसानी होगी। और उससे फिर आप दूसरों को भी, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको भी आप माफ़ कर सकेंगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।